शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा कांग्रेस को किस तरीके से लेकर चलेंगे? आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा आ रही है, क्या प्लानिंग रहने वाली है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खुद शक्ति सिंह गोहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपको कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की जिम्मेदारी बतौर प्रभारी दी गई है। धन्यवाद भाई। एक ऐसा राज्य जहाँ पे बहुत उम्मीदें हैं हमें, हमारी पार्टी को, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता कुछ वक्त पहले जब यहाँ के चुनाव हुए तभी कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहती थी। कुछ थोड़ी सी हमारी कमजोरी कहो या गलतियाँ कहो या वक्त का तकाजा गिनो, हम कुछ सीटों से पीछे रहे और सरकार नहीं बन पाई है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग दुखी है। कांग्रेस मजबूती से काम करेगी एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ, और आने वाली सरकार कांग्रेस की बने। लोग भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश होगी। हरियाणा कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से हरियाणा काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य रहा है, कई बार आप लोगों ने सरकारें बनाई है। आपकी किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस को लेकर रणनीति रहने वाली है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, आखिर में तो यहाँ के जो लोकल हमारे नेता है, हमारे वर्कर है और जनता के आशीर्वाद, हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोगों के बीच पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता का जनता से और तगड़ा रिश्ता हो। हम कुछ ऐसी चीज़ें पॉजिटिव एजेंडा बनाएंगे कि अगर कल को हमारी सरकार बनती है तो हरियाणा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करके देंगे। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं करते हैं कि चुनाव के वक्त कहते हैं वो जुमले होते हैं, वो हम नहीं करते हैं। तो आप भी मानते होंगे, अगर हरियाणा कांग्रेस की पुराने समय की बात करें जो प्रभारी बना गए थे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, कमलनाथ साहब की बात करें, बड़े बड़े धुरंधर नेता हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। और जो भी नेता हरियाणा कांग्रेस में आता है तो सबसे पहले एक सवाल ये उठता है कि हरियाणा कांग्रेस में बड़े बड़े धुरंधर हैं, गुटबाजी ज़्यादा है, इन सब को कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है जिसे हम इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इंटरनल डेमोक्रेसी एंड इनडिसिप्लिन, अंदरूनी लोकतंत्र और अशिस्त जिसको कहते हैं, अनुशासनहीनता कहते हैं, उसके बीच में पतली भेद रेखा है। मुझे नाज है कि मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी, फिर वो लाइन होती है, पता नहीं लगता वो कब क्रॉस हो जाती है। जब क्रॉस हो जाएगी तो पार्टी है, पार्टी अपना एक्शन भी, कड़े एक्शन लेगी। लेकिन अंदरूनी लोकतंत्र को हम खत्म नहीं करेंगे। आज खुदगर्जी, पावर, इसके लिए अगर अंदरूनी लोकतंत्र खत्म करे तो इसका मतलब है लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र रहे, आप ये चाहेंगे पार्टी के अंदर, लेकिन अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अंदरूनी लोकतंत्र जीवंत रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम नहीं है जहाँ पे अगर दिल की बात किसी ने कह भी डाली तो माने कोई गुनाह हो गया। मैं तो गुजरात से आता हूँ, जानता हूँ आज के प्रधानमंत्री जी को, आज के गृह मंत्री जी को, वहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जिन्होंने खून पसीना एक करके जनसंघ के लिए से लेके बीजेपी को बनाया। और जब इनके हाथ में डोर आई तो थोड़ा सा किसी ने इंटरनल डेमोक्रेसी, अपना विचार रख दिया जो कि इन लोगों के विचार से अलग था, तो उसको पॉलिटिकली खत्म किया। गोहिल साहब, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, सालों से संगठन नहीं है, ना आपके ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष हैं, ना जिला स्तर पर आपकी इकाइयाँ हैं, और कई प्रभारी आए, कोई भी प्रभारी संगठन नहीं बना पाया। तो शक्ति सिंह गोहिल साहब से कितनी उम्मीद करें कि वो हर हालत में संगठन बनाएंगे? देखो, हर हालत में संगठन बना देने से कुछ नहीं होता है। संगठन की स्वीकृति होनी चाहिए। अगर मैं बनाने के लिए कि हाँ मैंने कर दिया करके मैंने किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया और मेरे वर्कर को स्वीकृत नहीं है, तो उससे संगठन को और नुकसान होगा। सभी को साथ बिठाने की कोशिश होगी, वर्कर की राय भी जानने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में अगर जहां तक हो सकता है कि एक मत होता है कि भाई 2-3 नाम चल रहे हैं, इसमें से ये बेहतर रहेगा, सबको स्वीकृति भी बन रही है, उस लिहाज से मैं संगठन बनाने की कोशिश करूंगा कि जहां पे संगठन को मजबूती मिले। किसी एक नाम रखने से अगर मेरा आज वर्कर है उसका हार्ट बर्निंग होता है, वो मायूस होता है,
तो उस तरह से नहीं, सबको साथ लेके 5 करेंगे। 6 बड़े नाम है जिनमें हुड्डा साहब का एक अपना बड़ा कद है, बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा का अपना कद है, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, ये जो 4-5 बड़े नेता हैं, कहा जाता है कि सबके अपने अपने गुट है। इन चारों पांचों नेताओं को एक साथ कब बैठाएंगे और ये एक साथ रहें, ये आश्वस्त करना भी अब आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है। देखिए, सबके साथ मैंने काम किया है और सबके सबके साथ नज़दीकी मेरा रिश्ता है। आपने जो नाम गिना है वो, और इसके अलावा भी कुछ नाम किरण है, चौधरी भी। उन सब के साथ मैंने काम किया है। तो मुझे उन पे विश्वास है, इन नेताओं को मेरे पे विश्वास है। आज सभी के मेरा प्रोग्राम आप जानते हो, मुझे चार्ज मिला और आज की मीटिंग थी, तो मैंने तुरंत कहा कि नहीं, मीटिंग में मैं आ जाऊंगा। तो सडन प्रोग्राम बना, कल लेट नाइट प्रोग्राम बना। जैसे ही मेरा प्रोग्राम ट्विटर पे देखा, सभी नेताओं के फ़ोन आए कि अभी हमने देखा, हमारा कल का ये प्रोग्राम है, हम क्या करें, या कल की ये दिक्कत है, आप कहे तो हम पहुंच जाते। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी सडन प्रोग्राम बनाया है, आपको भाग दौड़ करके अपना काम धाम छोड़ के, क्योंकि उनके सर पे भी जिम्मेवारी है, आप वो छोड़ के चंडीगढ़ आ जाओ, ये मैं नहीं यानी आज की चाहूँगा। बैठकों में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी नहीं आए, तो बातचीत आपकी हो गई थी उनसे? मेरी बातचीत हो गई थी, उन्होंने सामने से फ़ोन किया था। जो सबसे बड़ा टास्क आपको मिल रहा है आते ही, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख से हरियाणा में आ रही है, इसको लेकर आज बैठकें की है, विधायकों से आप भी बैठे हैं, दिन में भी बैठक की है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको देश का समर्थन है। पहले तो लोग मान नहीं रहे थे कि क्या ऐसी यात्रा हो सकती है। आज तक दुनिया में कोई भी नेशनल लीडर 155 दिन 3500 किलोमीटर वो नहीं चला है। राहुल गांधी जी एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर है। वो कहते हैं कि दल के हित से ऊपर देश का हित है, वरना अगर खुदगर्ज इंसान होता तो गुजरात में और हरियाणा में इतनी मेहनत टाइम दे देते, सरकारें दोनों जगह बन जाती। पर सरकार बनाने से ऊपर भी राष्ट्र के एक दिन भी नहीं गए चुनाव प्रचार में? बिल्कुल नहीं गए। उन्होंने गुजरात में भी हमने कहा कि, पर इनका मानना जो है ना कि क्या एक या दो राज्यों में शासन ले लेना या इस राष्ट्र के लिए लोगों के दिलों को जोड़ के रखना जरूरी है। जब ऐसा वक्त चल रहा है जहां प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे हिंदुस्तानी के बीच में जब जहर घोला जा रहा है, तो ये इनको एक करना मेरे लिए प्रायोरिटी है, ना कि सिर्फ शासन ले हरियाणा ले। में कैसे मजबूत करेंगे आप इस यात्रा के जरिए? हरियाणा में भी देखो आज क्या चल रहा है, हरियाणा के लोग दुखी हैं। आज किसी ने नहीं सोचा था कि जो कांग्रेस के शासन में 415 रुपये का गैस का सिलेंडर आता था, इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस सस्ता होने के बावजूद पता नहीं 1100 होगा हरियाणा में गैस के सिलेंडर का दाम, कहीं 1050 है, कहीं 1200 मुझे कह रहे थे कि है। महंगाई की मार है, रोजगार है नहीं, लोग परेशान हैं, किसान को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। मैं तो सबसे विनती भी करूंगा कि आइए, एक पाक साफ नेता को मिलने का वक्त है, उनके साथ चलिए थोड़ा। कोई राजनीति नहीं है, सबको वो बुलाते हैं, सबको गले मिलते हैं, तो हरियाणा में भी वही प्यार मिलेगा। लेकिन हरियाणा को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा का जो एक वोटर है, जो इंसान एक थोड़ा अलग मिजाज का रहता है वोटर भी, जो यात्रा आएगी, जीटी रोड बेल्ट का अपना मूड है, मेवात में जाएगी वहाँ के मतदाता का अपना मूड है, बड़खल में जाएगी वहाँ के मतदाता का एक मूड है, तो उस लिहाज से किस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएंगे? देखिए, ये देश हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता कहते हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग मजहब, मूड अलग अलग आप जो कहते हो, वही सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देश में है। और यही तो राहुल गांधी जी की खूबी है कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली है। बीच में कितने लोग, तरह तरह के लोग आए, पर सबका रंग एक था कि ये सही इंसान है, राहुल गांधी की यात्रा में हम जोड़ेंगे, साथ देंगे, समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे, और वो मिला है। तो हरियाणा इस देश का हिस्सा है, वरना। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये वो भूमि है जो जहाँ पे भगवान कृष्ण ने खुद ज्ञान दिया था। कई नगर निगम के चुनाव आने हैं भविष्य में, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, बड़े नगर निगम हैं, उनको लेकर क्या आपका मानना है कि बड़े जो नगर निगम है इस तरीके के चुनाव सिंबल पर लड़ने चाहिए, नहीं लड़ने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंबल पे अगर आप जब लोकल बॉडीज लड़ाने चाहते हो
तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहिए। हरियाणा में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। पहला काम बीजेपी को ये करना चाहिए कि यहाँ पे कड़ा कानून, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते थे। आज देखिए, इस देश में लोकतंत्र में चुने हुए लोग इधर उधर ना हो और पवित्रता बनी रहे, प्योरिटी ऑफ इलेक्शन, उसके लिए राजीव गांधी इस देश में कानून लेके आए, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भाजपा से थे, पर इन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पैसों से, पावर पे ये कर लालच दे के जो इधर उधर होता है वो गलत है, और अपने पार्टी के नुमाइंदे को वोट दिखाने वाला कानून वो अटल बिहारी वाजपेयी लाए। और उनकी स्पीच अगर पार्लियामेंट में आप देखोगे तो मैं तो बीजेपी के नेताओं कहता हूँ, कम से कम मेरी मत सुनो, कांग्रेस की मत सुनो, पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि प्योरिटी ऑफ इलेक्शन, चुनाव में पवित्रता होनी चाहिए, वो तो रखो। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मैंने आपका पूरा इंटरव्यू किया और आपका पहला इंटरव्यू है हरियाणा के चैनल पर प्रभारी बनने के बाद। आप बड़ा सॉफ्ट तरीके से जवाब दे रहे हैं, और जो हरियाणा की राजनीति है, ख़ासतौर से कांग्रेस की राजनीति है, जो आपका जो सॉफ्ट लहजा है ये काम आएगा, या गोहिल साहब को भी कहीं ना कहीं जो हार्ड बनना पड़ेगा थोड़ा सा, और इस तरीके के कुछ फैसले दिखाने पड़ेंगे जिससे जो हरियाणा कांग्रेस से एकजुट दिखे? देखो, भाषा से, विवेक से इंसान को कभी नहीं हटना चाहिए। सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं, और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में मेरे कमिटमेंट को कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ कड़ा रुख लेना होता है वहाँ ज़रूर लेना पड़ता है, पर राजनीति कोई दबंगगिरी करने की नीति नहीं है। प्यार से लोगों की सेवा करने का ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, अगर उस वहाँ काम करते हुए अगर किसी के साथ लगता है कि जानबूझ के गलत रास्ते जा रहा है, तो उसको ठीक करना, और कैसे ठीक करना वो वक्त बता। अब हरियाणा कांग्रेस की एक नई धार दिखेगी? देखिए, मैं यहाँ कोई धार दिखाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे मेरी पार्टी को मजबूत करके, लोगों के दिल में है उसे और मजबूती दे के, एक सेवा की साधना के साथ मेरी सरकार यहाँ कांग्रेस की बने, इसके लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, गोहिल साहब ने एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू दिया, बड़े सॉफ्ट लहजे में तमाम बातें की, साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बातचीत की, राहुल गांधी का क्या मकसद है यात्रा के जरिए, वो भी गोहिल साहब ने खबरें अब तक पर बताया है। अब देखना ये होगा कि गोहिल साहब हरियाणा कांग्रेस को एक साथ किस तरीके से लेकर चलते हैं। गोहिल साहब के आने के बाद जो हरियाणा में कांग्रेस है कितनी मजबूत होगी। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।